बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, लेकिन तालीम के पीछे जो जगह होती है वो होती है हमारी तालीमी दरसगाह। जब वो दरसगाह ही मजबूत ना हो तो फिर तालीम कैसे मजबूत हो सकती है। आपकी कहानी की टीम जो है आज काम कर रही है, ये ख़ास तौर पर फॉलो प्रोग्राम हमने जो है स्पेशली तौर पर जो है करना शुरू किया। और उसमें जिस कॉलेज के बाहर में मौजूद है, मेरे बैक पे आप देख सकते होंगे, गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज है। ये वाहिद डिग्री कॉलेज है इस पूरे इलाके का, साइड एरिया का। इस डिग्री कॉलेज के अंदर बनारस के बच्चे भी यहीं पर आते हैं पढ़ने के लिए, औरंगी टाउन के बच्चे भी यही हैं। मीन्स के इस पूरे साइड एरिया के अंदर ये वाहिद डिग्री कॉलेज है जो कि यहाँ पर बच्चों के लिए अगर तालीम हासिल करनी है मैट्रिक के बाद तो यहाँ आना पड़ता है उनको तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे फरवरी के महीने में, 6 फरवरी को जब हमने प्रोग्राम किया था, बहुत ही मखदूश हालत थी इस पूरी इमारत की। बाहर से ही आपको अंदाज़ा होगा कितनी तब्दील हो चुकी है। तो आज का प्रोग्राम जो है हमारा ख़ास तौर पर फॉलोअप है ऐसी ही तमाम जगहों का जहाँ पर हमने प्रोग्राम किया, ऐसे ही स्कूल और कॉलेज़ का जहाँ पर हमने प्रोग्राम किया वो मखदूश हालत में थे। और फिर उसके बाद जब हमने प्रोग्राम किया तो उसके बाद मुख्तलिफ इदारों के जो उनसे मुंसलिक थे उनका एक्शन सामने आया, उन पर उन्होंने काम करके उन जगहों को बेहतर किया और तालीम के काबिल बनाया। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कहानी की टीम से प्रोग्राम करती है और चली जाती है, बल्कि आपकी कहानी की टीम स्पेशली जो है इन तमाम तरह जगहों का जो है फॉलोअप भी लेती है। और यही इस फॉलोअप की एक कड़ी है कि आज हम इस गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जब हमने इसको स्टेप लिया, हाईलाइट किया, इसको मंजर आम पर लाया, इस मखदूश इमारत को, उसके बाद किस तरीके से इंतजामिया हरकत में आई और हरकत में आने के बाद इस बिल्डिंग की एक शक्ल निखर के सामने आ गई और लगा कि हाँ ये वाकई कॉलेज है। वरना जब पहले यहाँ पर आए थे तो कुछ असरात अभी मौजूद हैं पहले के कि यहाँ पर किस तरीके से ऐसा लगता है किसी कबाड़ या कचरा कुंडी के बाहर मौजूद है, लेकिन अब ये कॉलेज की शक्ल देखने में नज़र आ रही है। और ये इसी वजह से हुआ है कि आपकी कहानी की टीम ने इस मसले को उजागर किया और उजागर करने के बाद सिर्फ बैठ नहीं गई बल्कि इसका बाकायदा फॉलोअप लेती रही। और आज फॉलोअप का हम ये प्रोग्राम जो आपके सामने लेकर आए। उस बिल्डिंग की जो पहले की हालत थी वो आप फुटेजेस में देख रहे होंगे। पहले क्या हालत थी, यहाँ पे पूरी दीवार ही जल चुकी थी, यहीं पे आग लगाई गई थी। आग के असरात आज भी मौजूद है। ये पूरा एरिया था, यहाँ पर आग लगाई गई थी। यहाँ पर जो है एक माफिया बैठा हुआ था जो कि जूते वगैरह होते हैं, पुराने जूते जो लंडा के बाज़ार में ही मिलते हैं जगह जगह, इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी वो यहाँ स्टॉक की जाती थी। बड़े यहाँ पे बोरे वगैरह रखे गए थे जिनके अंदर वो ऐसा सामान मौजूद था, उसी में आग लगाई गई थी। उसी के बाद ये दीवारें मुकम्मल तौर पर जल गई थी और हाथ लगाने से ऐसा फील होता था कि ये भी झड़ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर रंगो रोगन हो चुका है, बहुत बेहतर कंडीशन में दीवारें नज़र आ रही हैं, बहुत बेहतर हो चुकी हैं। लेकिन असरात यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं कि जो काम यहाँ पर होता था और जिस तरीके से लोगों ने अपनी रफ़ा हाजत के लिए इस जगह को मुख्तस किया हुआ था, इस कॉलेज के बाहर की दीवार को, तालीमी दरसगाह के बाहर की जगह को रखा गया था, वो तमाम तो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। यहाँ पे जो लोग कब्ज़े के तौर पर आए थे उन तमाम तर लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। और अब हम कोशिश ये करेंगे कि कॉलेज के अंदर भी जाएँ। क्या सिर्फ बाहर से रंग रोगन किया गया है, क्या हमारी जो इंतज़ामिया है सिर्फ इस हद तक जागी है या अंदर भी कोई चेंजिंग की गई है, ये अंदर जाके हम आपको दिखाएँ। 6 फरवरी 2016 को जब आवाज़ उठाई गई थी इस कॉलेज के बारे में, हम गए महकमा तालीम तक गए, वहाँ पे आला अहदेदारान अफसरान से बात की, उनकी नज़र में इशू डाला। बहुत सी मीटिंग्स स्टार्ट हो गई थी फौरी तौर पे, बहुत से काम शुरू हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है आज हमें ये सामने नज़र आ रहा है कि कॉलेज आज बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। आगे चलेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। मुझे सामने अफसरान साहब नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ के टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। खैरियत से? कैसी तबीयत है? ठीक-ठाक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं? खैरियत से? बड़े दिनों बाद दोबारा चक्कर लगाए, हम तो जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोबारा फुटबॉल खेलने का मूड हो गया था आपके सब खेलें फुटबॉल दोबारा से। अच्छा, कॉलेज हमने देखा माशाल्लाह, बाहर से हमें नज़र आया तो हमने सोचा यार, जब हमने दिखाया था कि इसके अंदर बहुत सी निगलेसी थी, लेकिन अब जब बेहतर हो गया तो फिर हक बनता है कि दिखाया जाए कैसे बेहतर हुआ, क्या क्या चेंजिंग हुई है इसमें। तो इससे बाहर से पेंट हुआ या अंदर नहीं, हमने तो उसमें अंदर से भी पेंट किया, रेनोवेशन भी कराई है। जो हमारे जो जहाँ आग की वजह से डैमेजेस थे, जो क्लासरूम में डैमेजेस थे, उसे रिपेयर करने की कोशिश की है ताकि किसी ना किसी थोड़ा बहुत जो है ना आग गुजारा हो सके। ठीक है, काफ़ी चेंजिंग इसमें कोशिश हमने की। ये चेंजिंग कैसे आई है कि गवर्नमेंट की जो हम गए थे मीटिंग्स वगैरह की थी, फंडिंग वगैरह हुई है? वक्त तो बहुत पड़ा, लोगों ने आगे विजिट भी किया, डायरेक्टरेट से भी लोग आए और बहुत लोग आए, उन्होंने विजिट भी किया और मैंने सजेशंस भी दी और हमने उसके बिहाफ पे काम भी किया। और दूसरी जगहों से मैंने मालूम किया कि भाई किस तरह से कॉलेज की मेंटेनेंस के सिलसिले में हम बजट यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से। तो हमने कॉलेज का जो बजट था जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होता था उसको किसी तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए अब इस कंडीशन में लेके आए कि कॉलेज हमारा अल्लाह का शुक्र है प्रेजेंटेबल हो गया। बिल्कुल, नो डाउट। यही देख के मैं दोबारा आया हूँ। नाज़रीन, आपको बता दूँ अरसलान साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट टाइम बहुत ही मोहतरम है, उस्ताद हैं, यहाँ के तालीम देते हैं। हम जैसे बहुत से लोग इन लोगों से सीख के आगे निकलते हैं और मुस्तकबिल में हमारे मुल्क का मेमार बनते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उस वक्त जब हम आए थे कॉलेज की हालत बहुत ख़राब थी और आज बहुत बेहतर हो गई है। और अब हम इनसे यही दरख्वास्त करेंगे जिन जिन जगहों पे हम गए थे, उनकी जगह जो जगह हमने दिखाई थी जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो हमें दोबारा विजिट करवाएं और दिखाएं कि वहाँ की कंडीशंस अब कैसी हो चुकी हैं।
हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने तो आते हैं लेकिन उनके दिल में डर बैठ रहता है कभी भी कोई भी दीवार गिर जाएगी। ठीक है, और स्टान साहब वो हमें विजिट करवाएं वो सारी जनाब। ये है वो क्लासरूम है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई थी। उसमें देखिए पूरा ये हमने इसके प्लास्टर करा के रिपेयर करने की कोशिश की है और से थोड़ा सा जहाँ से प्लास्टर जड़ गया था वहाँ हमने प्लास्टर भी कराया, काफ़ी हद तक तो बेहतर हो गया, कलर करवाया ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो, बच्चों को भी थोड़ा सा फील हो कि हाँ भाई क्लासरूम है, ऐसे नहीं। मुझे तो काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। मैं चाहूँगा वो जगह देखूँ क्योंकि मुझे याद है उस जगह पे जब मैं गया था मैंने उसको हल्का सा पुश किया था तो वो झड़ रही थी वो जगह। ठीक है, बेहतर हो गया इंशाल्लाह। इसको देखना बनता है बिल्कुल, गालिबन यही जगह थी। अब तो काफ़ी मजबूत कर दिए, इसकी विंडोज़ वगैरह जो हैं वो भी दोबारा उनको मजबूत किया गया उस पर मटीरियल लगा के ना काफ़ी, क्योंकि यहाँ से बाकायदा गैप से जो बाहर नज़र आ रहा था, मैं आर पार नज़र आ रहा था इसके, वो सब फिलिंग की गई है, जो दरारें पड़ी गई थी वो सब फिल किए गए। अच्छा, छत जो है झड़ गई थी यहाँ पे, एक बच्चा जख्मी भी हुआ था इसमें, तो अब ये बेहतर हुआ था, जाहिर बात पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है। हाँ नहीं, अब फील भी नहीं हो रहा कि कहीं से झड़ेगी किसी भी गिरेगी। अच्छा, यहाँ एक लैब भी थी जो कि बहुत बुरी हालत थी उसकी, IT लैब हमारे बहुत अच्छा खासा उसमें नुकसान भी हुआ था। आए दिखाऊँ आपको। अच्छा, वो भी की है, उस पर रेनोवेशन की है। हमने निशानदेही की इज़ गुड कि चूँकि हमेशा अपना मीडिया निशानदेही करे अच्छाई के लिए तो हम आगे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे CCTV कैमरा भी हम नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वो हमने जब इंस्टॉल करा वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई थी कि भाई आप जो मेंटेनेंस वगैरह जो होती है उसके उसमें सिक्योरिटी के लिए CCTV लगाएं। तो हमने यहाँ से कितने लगाए आपने? हमने नजर आ रहे हैं काफी। हमने 5 लगाए। तो ये वो आप लोगों ने खुद मतलब जिस तरीके से फंडिंग से जी बिल्कुल, जो हमारे फंड आया था हमें लेटर्स आए थे तो उसके बिहाफ पे हमने उसके ये लगाए। ये हमारे IT लैब चेंज हो गई मुकम्मल तौर पे यार। ये IT लैब है हमारी। अच्छा, ये तो मुकम्मल जब पहले यहाँ पर आया था मैं ख्याल से बिल्कुल काला हो रहा था, बिल्कुल काला हो रहा था और तो टेबल्स भी हमारे बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन बहरहाल अब इनको इंशाल्लाह ताला हम इसको जब दोबारा से लैब बनने में से जो आपने सिस्टम कुछ निकाल के ऑपरेशन किए हैं, ऊपर की बड़ी बुरी हालत थी उसमें। देखिए हमने काफ़ी हद तक उसको रिपेयर कर किया है, सुराख हो गए थे उसमें, दीवारें जड़ गई थी, वो ठीक करवा के फिर हमने कलर भी करवाया। मुझे नज़र आ रही है यहीं से बहुत चेंजिंग नज़र आ रही है। आराम से, अब घबराने की बात नहीं है। अब बहुत बेहतर कंडीशन हो चुकी है। अच्छा, ये वही मुझे यकीन नाज़रीन आपको मैं बताऊं कि आप फुटेज में दूसरी तरफ देख रहे होंगे कि ये लैब इसकी हालत ऐसी थी, इतनी खस्ता हालत थी, बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ राख रखी हुई थी, यहाँ पे छतें दीवारें ऐसी हो गई थी कि जल के झड़ रही थी। यहाँ पे जो सिस्टम्स पड़े हुए थे उनकी हालत आपने देखी, जो चेयर्स पड़ी थी, जो लैब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी क्योंकि जो आग लगी थी यहाँ पे वो इसी दीवार के बाहर की तरफ लगी थी। वो जो जूतों का स्टॉक रखा जाता था यहाँ पे, उन जूतों के स्टॉक में आग लगी थी और अब वो जूतों का स्टॉक भी नहीं है। वो हम जाते हुए आपको वो भी दिखाएंगे कि जूतों का स्टॉक भी वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। मीन्स कि किसी तरीके से जो किसी भी नज़रिए से जो इंक्रोचमेंट बन रही थी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, चाहे वो ठेलों पथारों की सूरत में हो, चाहे कब्जा माफिया की सूरत में हो, चाहे लैंड माफिया की सूरत में, वो तमाम तर ख़त्म हो गया। और अच्छी बात यह कि अब CCTV कैमरे लगा के सिक्योरिटी को भी काफ़ी हद तक सख्त कर दिया गया है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल नसीम अफसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जानेंगे, बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, कुछ इसकी हिस्ट्री जानेंगे क्योंकि वाहिद डिग्री कॉलेज है इस पूरे एरिया में, साइड एरिया में, कि क्यों इतना मखदूश था, क्यों इसकी हालत नहीं बुरी थी और अब किस तरीके से इसको जो है रेनोवेट किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत है सर आप? तो लास्ट टाइम जब हम आए थे 6 फरवरी जब हमने प्रोग्राम किया था 2016 में, इसको ऑनर भी किया था प्रोग्राम को, उस टाइम आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, लेकिन आज माशाल्लाह आपसे मुलाकात भी हो गई। लेकिन ये हम जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त जब हम आए थे इसकी बहुत ही बुरी हालत थी, ऐसा था कि मतलब ऐसा लगता था कि मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कि बस इमारत किसी ज़माने में खड़ी की गई थी, 86 में मखदूश कर दी गई, उसके बाद भी फिर जो है यहाँ पे कॉलेज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई कब्ज़ा करने के चक्कर में है, या फिर कोई इसको हथियाने के चक्कर में है, या जो टीचर यहाँ पे पढ़ाने आ रहा है वो तो मुखलिस से पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, तमाम तर मामला कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी की वजह से डिसबैलेंस हो रहे थे। क्या वजूहत थी पीछे, क्यों इस तरह तबाही आ रही है? असल में जो इसकी मौजूद हालत की वजह ये है कि ये कॉलेज जो है ट्रस्ट से लिया था, तो उसमें जो बिल्डिंग थी उन्होंने ये कंडीशन लगाई आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करें, कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी, कुछ नहीं, ना कोई इजाफा करेंगे ना कमी, बस आपने एज ए यूज़ करना मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने अपना जो ज़ियाउल हक के टाइम वक्त में जो है काउंसलर्स की मुतालबे पे इस इलाके में कॉलेज बना और ये शुरू हो गया। रेंट पे था तकरीबन सालाना रेंट जो था 5000 से वो तो थोड़ा था, तो इस पर ये हुआ था। तो अब ये चलता रहा, गवर्नमेंट ने बस लेके शुरू कर दिया। उसके बाद ट्रस्टी थे जो वो आहिस्ता 1-2 इंतकाल कर गए, कुछ उनका इंटरेस्ट कम हो गया, बूढ़े हो गए तो काफ़ी ये
तल्ख सवाल है। कॉलेज के बजट से काम किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा फोर्स किया है, उसने भी तवज्जो दी है। अब जब भी फंड पास करे, जो भी करे, वो एक बात की कहानी है। लेकिन हमारी जब टीम यहाँ पर आई, जब हमने इसको फोकस किया, दिखाया, तो क्या आप लोगों के जहन में था क्या पता वो टीम दोबारा आ जाए, इस वजह से आपने किया या आप चाहते थे इसको करना, आप बाकायदा इन्फॉर्म करते रहे, तंग आके आपने खुद ही कर लिया? नहीं, जब वीडियो वगैरह पर आई, सेक्रेटरी साहब ने माँ सुने, उन्होंने कहा या तो इसको हम शिफ्ट मेंटेनेंस करेंगे, इसको बनाएंगे, या इसको शिफ्ट कर देंगे। तो फिर मुझे बड़ी फिक्र हुई कि ये एक तालीमी इदारा अगर शिफ्ट हो गया तो यहाँ बड़ा नुकसान होगा इलाके में, सही। और दूसरी एज ए प्रिंसिपल मुझे बड़ी इंसल्ट महसूस हुई कि मेरे वक्त में ये हुआ। हालांकि और भी प्रिंसिपल आए, इत्तेफाक है कि ये सारे आग वगैरह लगी, मेरे बदनामी आ रही थी, मेरी मतलब नाअहली साबित हो रही, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि इसको दोबारा नहीं। उसमें मेरे साथियों का बड़ा साथ दिया इन्होंने हर तरह से, जो टीचर्स हैं। हाँ बिल्कुल, सारे इनकी कोऑपरेशन से ही मसला हल हुआ। अच्छा बताइएगा, डॉन न्यूज़ ने काफ़ी स्ट्रगल की इस मामले में। जो हमारा एक मकसद था कि ये चीज़ जो तालीम के लिए बनाई गई है उसको तालीम के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस काबिल रखा जाए कि तालीम के लिए इस्तेमाल हो। आपकी कहानी की टीम लगी रही, इसमें कोशिश करती रही, महकमा तालीम तक भी गई, बड़े बड़ों को झंझोड़ा, और उसके बाद कुछ मीटिंग्स भी हमारे आंखों देखी जो बातें शुरू हो गई। तो अब क्या आपकी कहानी की टीम के लिए, डॉन न्यूज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए है कि उन्होंने जो कोशिश की उसके नतीजे में हमें बहुत कुछ जो है अप्रिसिएशन मिला। हमारे बड़े अफसरान ने हमें बुला के हमारी तक परेशानी पूछी, उसके मसाइल को हल करने के लिए जो है उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को लेटर्स वगैरह भी जो भी उन्होंने किया है वो किया है। उसमें डॉन का बड़ा हाथ है, डॉन चैनल का, डॉन न्यूज़, दोनों का उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसकी वजह से ये हाईलाइट हुआ है, और इस हाईलाइट होने की वजह से जो मतलब उसमें कमिश्नर, रेंजर्स, पुलिस, सबके अफसरान आए, उन्होंने सारा इंक्रोचमेंट साफ करा। ठीक है सर, इसमें से जाते जाते एक चीज़ आप मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आवाज़ उठाई जाए तो मसले हल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोग ये इस कवरेज की वजह से या तो एक इंसान जो है उसकी नेकनामी में इजाफा हो सकता है, अगर नेगेटिव हो तो फिर उसकी नीचे जाने में कोई कसर नहीं रहती। इस वक्त 2 एकड़ रह गई और बाकी तो ये मार्केट बन गई है, यंग माफिया इन्होंने बनाई। बिल्डिंग टूटी हुई है, मखसूस हालत है, इमारत गिरने वाली। मेरा भी बच्चा अगर हो तो मैं यहाँ कहाँ मिलूँ। नाज़रीन, जब जिस जगह मैं मौजूद हूँ, लाइब्रेरी, जैसे कि हमने आपको पीछे में दिखाई थी, आप फुटेज में देख रहे होंगे कि पहले जो लाइब्रेरी यहाँ पर मौजूद थी उसकी हालत क्या थी। वो जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी के अंदर टोटल कंडीशन ऐसी थी कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चलना भी मुहाल था, कि जगह जगह से दीवारें झड़ रही थी। लेकिन आज यहाँ पर बड़ी खुशी हुई कि दुर्दाना साहबा यहाँ पर मौजूद हैं, बैठी हुई हैं। लाइब्रेरी को बाकायदा मेंटेन किया गया, बच्चे आते हैं, लैब से बुक्स लेके भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, और यहाँ पर जो है बैठ के पढ़ना चाहें तो उसकी भी फैसिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर बना दी गई, बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन ऊपर चल के देखें, क्योंकि मैं ऊपर जब आया था तो ऊपर की हालत बड़ी खस्ता थी, ऊपर चल के ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। ये ऊपर का रास्ता है जिस रास्ते से मैं आया था, तो यहाँ पर जो हालत थी वो ये थी, यहाँ से मैं चलता हुआ जा रहा था और यहीं कहीं करीब में जो है ऊपर से कुछ झड़ के मेरे ऊपर गिरा था, और वो गिरा था उस मतलब मुझे लगा तो नहीं था, मैं बच गया था, लेकिन ये कुछ झड़ रही थी दीवारें। तो मैं ऊपर देखना ये आया हूँ कि ये कंडीशन वैसी ही है या इसको बेहतर कर दिया गया है। तो देखें तो अभी भी यहाँ पर ये पत्थर वगैरह मौजूद हैं, यहाँ पर वाइट वॉश तो किया गया है, लेकिन अभी भी ये एरिया कुछ है, मीन्स के वाइट वॉश कर देना इनफ नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी एक अच्छी बात है कि स्टेप तो लिया गया। लेकिन बेहतर ये है कि इसको बाकायदा जो फंडिंग है वो दी जाए, इस कॉलेज को, डिग्री कॉलेज के मसले को हल किया जाए। कॉलेज की हालत हमने आपको दिखाई है, डिग्री कॉलेज जो वाहिद डिग्री कॉलेज से काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि आपकी कहानी की टीम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो करती है, उनमें बहुत से मसाइल जो है वो उजागर करती है, और कोशिश ये होती है कि सिर्फ उजागर ना किया जाए बल्कि उनका कोई हल भी सामने आए। मुतालिका इदारे हैं, उन्हें झंझोड़ा जाए, उन्हें जगाया जाए, किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। और फिर जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि किसी भी महज़ब माशरे की, तालीम याफ्ता माशरे के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तालीम की सहूलियात बेहतर हों। तो तालीम के लिए ज़रूरी है कि आपकी दरसगाहें जो हैं वो बेहतर हों। जब तक दरसगाहें बेहतर नहीं होगी, बेहतर तालीम नहीं दी जा सकती, और जिस
इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि इस डिग्री कॉलेज में जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मौजूद हूँ, इस डिग्री कॉलेज में कभी हज़ारों की तादाद में बच्चे हुआ करते थे और आज यहाँ बच्चों की तादाद सिर्फ 50 या 150 के करीब बच्चे हैं। इससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं आते। हालांकि वाहिद डिग्री कॉलेज है पूरे साइड एरिया का, बनारस औरंगी टाउन तमाम का वाहिद डिग्री कॉलेज है। यहाँ पर लोग नहीं बच्चों को भेजते पढ़ने के लिए इसकी मखदूश हालत की वजह से, लेकिन आज इसकी हालत बेहतर नज़र आ रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट जो एडमिशन होंगे उन एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद उनके जब एडमिशन्स होंगे और फिर जब फंडिंग में इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है तमाम तर मामला भी हल होंगे। अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं नाज़रीन, ये लैब है, बेसिकली बायो लैब है। जब लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे तो इस लैब की कंडीशन ये थी कि ये वो एक हिस्सा था जिसको जलाया गया था। मीन्स कि बिल्डिंग एक जगह से नहीं बल्कि 3 मकामात से बैक वक्त जलाई गई थी और जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर होता है कि दाल में कुछ काला था, या तो बिल्डिंग में कब्जा किया जाना था या कोई और वजूहत थी, लेकिन कोई गड़बड़ थी कि 3 जगहों से एक साथ जलाया गया इस बिल्डिंग को ताकि कहीं दीवार मखदूश होकर गिर जाए या जल के कोई कमज़ोर हो जाए दीवार, उसको गिराया जा सके या दरवाजे खिड़कियाँ जल जाएँ, वटेवर कुछ भी इसके पीछे कुछ हो सकता है। नाज़रीन, ज़ूलॉजी के लेक्चरर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस लैब के बारे में कि पहले इस लैब की क्या कंडीशन थी और अब इस लैब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जा साहब, जब हम पहले आए थे यहाँ पर फरवरी 2016 में, जब हमने यहाँ का प्रोग्राम किया 6 फरवरी को ऑनर हुआ था, तो इस लैब की हालत बहुत ही खस्ता थी। यहाँ पे इवन कि हमने देखा था जली हुई थी पूरी, यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स वगैरह रखी हुई थी, वो भी मेल्ट हुई थी, मेल्ट हो चुकी थी और बहुत ही बुरी हालत थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इस काबिल बना दिया गया इसे। जी, आप देख सकते हैं काफ़ी तब्दीली आई है इसमें और काफ़ी जगह से ये इमारत काफ़ी महदूश थी, अगर आप उसको दिखा दें तो उसको भी रिपेयर कराया है। बिल्कुल, ये मखदूश एरिया था पूरा। जी, इसके अलावा कलर वगैरह कराया है, इसकी सफाई कराई है। और पहले तो मतलब हम खुद यहाँ पे परेशान थे कि यार काम किस तरह कराएंगे, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, कलर सारा इसका उतर चुका था और इमारत भी इस काबिल नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर कंडीशन के अंदर बाकायदा वायरिंग वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमारी जो तालीमी दरसगाहें हैं उनके क्या हालात हैं, कितनी मखदूश इमारतें हैं, तालीम का म्यार क्या है, वहाँ पे असातिज़ा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं और जो गवर्नमेंट की जानिब से सहूलियात फराहम की जाती हैं वो कितनी मजबूत सहूलियात हैं कि उस बेस पर बच्चा अपनी तालीम को मजबूत लेकर आगे चलेगा और मुस्तकबिल में अपने मुल्क का मेमार बनेगा। ये तमाम तर चीज़ें हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में आपको दिखाई और आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसका मकसद ही यही है कि पिछले दिनों में जो प्रोग्राम किए गए, पिछले महीनों में जो प्रोग्राम किए गए, पिछले साल जो प्रोग्राम किए गए, उन तमाम तरह का एक फॉलोअप लिया जाए कि जिन जिन जगहों पर, जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस पे हमने काम किया, क्या उसके बाद कोई इसमें फीडबैक मिला, क्या उन कॉलेजेस या स्कूलों में कुछ जो मखदूश हालत थी या ख़राब हालत थी या असातिज़ा की कमी थी या स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम से उनको सॉल्व किया गया या नहीं। आज ऐसे ही एक स्कूल के पास हम मौजूद हैं, सितारा हैदरी के नाम से स्कूल है और न्यू कराची का एरिया है। इस स्कूल में जब आए थे तो आप फुटेजेस में एक जानिब देख भी रहे होंगे कि ये स्कूल जो है इसकी हालत ऐसी मखदूश थी कि यहाँ पर बच्चे जो है बड़े मुश्किल से यहाँ पर जो है एडजस्ट कर पाते थे, कि जिसकी एक बड़ी वजह ये थी कि स्कूल के अंदर पानी की सहूलत मौजूद नहीं थी, वॉशरूम मौजूद नहीं था, स्कूल के अंदर दीवारों के अंदर जा बजा सुराख थे जिन सुराखों को नशा करने वाले लोग इस्तेमाल करते थे और अंदर आ जाते थे और फिर रात के वक्त में यहाँ पर नशा करने वाले लोग बैठते थे। लेकिन अब इस स्कूल की हालत क्या है, अंदर जाएंगे, देखेंगे, कुछ और उम्मीद ये करेंगे क्योंकि बाहर से तो हमें कुछ लग रहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग ज़रूरी होगी, लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि असल हकीकत क्या है। स्कूल के अंदर अब हम पहुंच चुके हैं और ये स्कूल जो कि हम आपको बता रहे हैं कि ये 15 नवंबर 2015 में यहाँ पर हमारी टीम आई थी और आगे उसने तमाम तर हालात यहाँ पर आपको दिखाए थे कि इस स्कूल की हालत बहुत ही मखदूस थी। और सबसे बढ़कर मैं जिस जगह पर अभी पहुँचा हूँ, ये इस फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ये सर्कल जो आपको एक नज़र आ रहा है सीमेंट का अलग से एक दीवार के बीच में, ये एक्चुअली वो एक सुराख था इस दीवार के अंदर जहाँ से नशा करने वाले लोग इस सुराख का इस्तेमाल किया करते थे और यहाँ से अंदर आया करते थे। लेकिन बारहा इसको बंद भी किया जाता था उन वक्तों में, लेकिन फिर तोड़ दिया जाता था। आप फुटेजेस भी देखें और उसमें बाकायदा तौर पर जब वहाँ पर मौजूद जो इंतजामिया थी उससे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि बारहा से बंद किया गया लेकिन बारहा तोड़ दिया जाता है। अब जो है ये प्रॉपर बंद कर दिया गया है। अब तोड़ने वाले कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। और इस सुराख टूटने की जो वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर जब ये सुराख तोड़ते थे वो नशा करने वाले लोग इस जगह का इस्तेमाल करते थे। उनको वीरान मिलती क्योंकि स्कूल दिन के वक्त में चलते हैं, शाम के वक्त में यहाँ कोई भी नहीं होता, तो शाम के बाद से जैसे अंधेरा पड़ता था तो नशा करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ रखी हुई पाई गई थी, फुटेजेस में आप देख रहे होंगे, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि ममनू अशिया होती हैं वो यहाँ पर मौजूद थी, उनका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन
अब हालात मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं और उसकी वजह क्या है कि इस पे आवाज़ उठाई गई। ये जो मामला था, इस मामले को उजागर किया गया, सबके सामने लाया गया, तो इस मामले की हल भी निकला। और बहुत से मामला हैं स्कूल के जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, वो तमाम हम आपको वक्फे वक्फे से दिखाएंगे। अलबत्ता यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे यहाँ पर इंतजामिया में से हैं या कौन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। मैं यहाँ आज़ाद रहनुमा के अंदर जो है वो इंचार्ज हेडमास्टर हूँ। अच्छा, इंचार्ज हेडमास्टर हैं आपके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर ये सुराग जो है, यहाँ पे डॉन न्यूज़ की टीम नवंबर के महीने में आई थी, 15 नवंबर 2015 को, तो ये प्रोग्राम भी ऑन एयर हुआ था 15 तारीख को। तो उस प्रोग्राम में जो हमने दिखाया था कि सुराख बार बार बंद करते थे, फिर टूट जाता था, नशा करने वाले लोग यहाँ पर आते थे, इस जगह का गलत इस्तेमाल किया था, बड़ी ममनुआ किस्म की अशिया यहाँ पर रखी जाती थी, जो सेक्सुअल यूज़ की जाती हैं, इस तरह की चीज़ें रखी जाती थी। लेकिन अब वो चीज़ें काफ़ी हाँ कम हो गई, क्योंकि रास्ता बंद हो गया है ना, जो मतलब गलत अनासिर जो अंदर आते थे स्कूल के इस रास्ते से, तो ये रास्ता बंद कर दिया गया। पहले भी 3-4 दफ़ा तोड़ा गया उन्होंने, फिर बंद कर दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी रात को टूटा गया था जब आप लोग आए थे, तो अभी हमने दोबारा बंद कर दिया। अब तो इंशाल्लाह अभी भी ये वाक़यात होते हैं कि दोबारा टूट जाता है फिर बंद कर? नहीं, अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से बंद किया हुआ है। उन लोगों का आना जाना है यहाँ पर, रेंजर्स का काफ़ी आना जाना हो गया है ना इधर अब। अच्छा हाँ, तो इसकी हालात वजह से से कंट्रोल में आ गया। को देखा है, मकनातीस नरम लोहे की एक पतरी के इसका दूसरा सिरा घंटी पर। अच्छा, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तब्दील तो हुई हैं आवाज़ उठाने की वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक कंपाउंड बना हुआ, उस कंपाउंड के अंदर अब जो है मुकम्मल निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पर आए थे, हमारी टीम यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने जब बच्चों से बात की थी तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ पर पीने के पानी का मसला है। रफ़ा हाजत के लिए उनको यहाँ से घर जाना पड़ता है, यहाँ पर रफ़ा हाजत की सहूलत मौजूद नहीं थी, अगर होती भी तो वहाँ पानी मौजूद नहीं था। आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या हालत थी, जग टूटे हुए पड़े थे, पानी की बूंदें टपक रही थी लेकिन पानी नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। बहरहाल अब यहाँ पर जाएंगे, हम बच्चों से जानेंगे, बात करेंगे कि यहाँ पर अब कैसी सूरत हाल है, क्या पानी उन्हें दस्तियाब है, रफ़ा हाजत के लिए घर ही जाना पड़ता है या यहाँ पर हालात बेहतर करती गए। बच्चे हैं यहाँ पर, मेरे से ब्रेक का टाइम में जाते हैं, उनसे मौका अच्छा बात करने का। नाज़रीन, बच्चों के बीच में हम पहुंच चुके हैं, बच्चे यहाँ पर अभी इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पर, तो नो डाउट कि कुछ बेहतरी आई है। जब भी बच्चे इतने खुश नजर आ रहे हैं, बच्चों से बात करेंगे। अच्छा बेटा, ये बताओ आप ये कौन से स्कूल में, सतारा में पढ़ते हो? जी ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर पानी वगैरह की प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पीने का पानी है? जी जी है। वॉशरूम में? यस। वॉशरूम कैसे है? वॉशरूम के लिए घर जाना पड़ता है यहीं पे? नहीं नहीं, यहीं है। तो पहले आप कितने पुराने यहाँ पर पढ़ते हो? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से पढ़ रहे हो। पहले यहाँ पे डॉन न्यूज़ की टीम आई थी, आपको याद है? जी आई थी। तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से वॉशरूम में पानी भी नहीं होता था, बड़ी बुरी हालत थी। यहाँ पे स्कूल के पीछे दीवार पे सुराख भी होता था। जी जी जी, वो याद है? वहाँ से नशा करने वाले लोग अंदर आए थे। अब तो वो मामला नहीं होता। अब वो मामला खत्म हो गया। अच्छा हो गया। जी। टीचर्स कैसे अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है? तो नहीं नहीं, सब किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्कूल है वाला। अच्छा स्कूल है। जी ठीक है ठीक है ठीक है। नाज़रीन, बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर जो खेल रहे हैं, बहुत से पुराने हैं, बता रहे हैं पहले थी प्रॉब्लम लेकिन बहुत सी तब्दीली आई है। वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप सीनियर स्टूडेंट लग रहे हो मुझे यहाँ, क्या ना? क्या नाम आपका? शुजात। शुजात, अच्छा आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ रहे हो? जी मेरा 4था साल है, 5वां साल है आज। 5वां साल है। कौन सी क्लास में आप? 10th मैट्रिक में हो आप? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको याद है पहले एक दफ़ा डॉन न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई थी लास्ट ईयर में 2015 में? जी जी। उसका क्या हालात थे स्कूल के? बहुत बुरे हालत थे, पानी नहीं था इधर, वो चर्सी वगैरह दीवारें तोड़ के आ जाते थे। ठीक है। तो और यहाँ पे जो है वो स्टाफ सही था, कोऑपरेटिव था आप लोगों, मतलब टीचर जो पढ़ाने वाले थे, ये सारी जी जी वो सही है। रफ़ा हाजत के लिए आप लोगों को घर पे जाना पड़ता था वॉशरूम वगैरह के लिए? ये अब थोड़ी बेहतरी आई है, अब थोड़ी बेहतरी आई है। जब आपने आवाज़ उठाई, जी ने बताया उनको परेशानी है, तो उससे फ़र्क पड़ा? जी, मीडिया का असर पड़ा है ज़्यादातर। मीडिया का असर पड़ता है। अच्छा आप ये समझते हैं। अच्छा अभी आप क्या समझते हो, स्कूल में किस चीज़ की और ज़रूरत है जिससे स्कूल और बेहतर हो सकता है? स्कूल में यही अभी पानी का मसला चल रहा है, ये पानी कभी आता है कभी नहीं आता। अब तो वैसे मिल रहा है माशाल्लाह, वरना मिलता नहीं है। वैसे कमी है थोड़ी जी, थोड़ी बहुत है। उसका बिजली का मसला है। बिजली का भी मसला है? बिजली नहीं होती क्या यहाँ पे? बिजली आती है चली आती, आती चली, लोड शेडिंग इतनी हो रही है। पूरे एरिया में होती है स्कूल के लिए खास? नहीं पूरे एरिया में, पूरे एरिया में होती है। ठीक है। तो आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स वगैरह हैं जी, तो हम यहाँ से जब डॉन न्यूज़ की टीम गई तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे चेंज करवाना शुरू कर दिया था सब कुछ, या वक्त लगा था? नहीं, करवाना शुरू कर दिया था और उससे आहिस्ता आहिस्ता होता गया तो बेहतरी आ गई।
नाज़रीन, एक और मिसाल है ये कि जब आवाज़ उठाई जाए किसी भी मामले में, ये नहीं कि स्कूलों का मामला हो, किसी भी मामले में जब आवाज़ उठाई जाती है तो काम होता है। स्कूल के अंदर का माहौल काफ़ी बेहतर हो गया है, दीवार जो टूटी हुई थी उससे सही कर दिया गया है, जो नशा करने वाले लोग यहाँ पर आते थे उनका आना जाना बंद हो चुका है। तो ये इसी चीज़ का नतीजा है कि आवाज़ उठाई गई। जब आवाज़ उठाई जाएगी तो रिज़ल्ट सामने आएगा। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं यहाँ के, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कितनी तब्दीली स्कूल में आई और उस तब्दीली की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अख्तर साहब, आप खैरियत से? अच्छा अख्तर साहब, ये है कि इस स्कूल में पहले भी नवंबर के महीने में डॉन न्यूज़ की टीम आई थी, तो यहाँ के हमने देखा था बड़े बुरे हालात थे यहाँ पे। हालात आपके सामने, हालात हमारे सामने। खुशी की बात है कि अच्छी बात है कि बहुत हद तक नहीं, इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा कि 1 महीने बाद आप यहाँ पे दोबारा विजिट करिएगा तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी आपको। अच्छा, पहले जब आप यहाँ पर आए थे, आपसे पहले बाबू खान साहब होते थे यहाँ पे प्रिंसिपल, तो काफ़ी उस वक्त जो है वो हालात यहाँ के ऐसे थे कि यहाँ पे दीवार पीछे टूटी हुई थी, वॉशरूम में पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, बच्चे अगर रफ़ा आ जाता है तो उसके लिए घर जा रहे हैं और मतलब दीवारें टूटी हुई, बहुत से मसाइल थे यहाँ पे। अभी आपने देखे वॉशरूम वगैरह सब कंप्लीट है यहाँ पे, बच्चे जो है पानी वगैरह का इंतजाम, ये कूलर वगैरह हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं ना। वैसे तो हमने ये मशीन वगैरह लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा लाइट नहीं होती तो उसकी वजह से ये कूलर भी रखा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा। उसके अलावा जो है वाशरूम वगैरह सब हमारे बच्चे यही यूज़ करते हैं जो हमारे स्कूल के हैं। अब कोई बाहर नहीं आता, गेट पे आपने देख लिया सिक्योरिटी सिस्टम जो है हमारा, जो हमने गेट पे हम आए तो वहाँ पे हमें चौकीदार मिले। हाँ, जो भी आएगा जब तक वो नॉक नहीं करेगा, वो हमसे परमिशन नहीं लेगा, वो खोलेगा नहीं गेट। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम्स क्या थे जब हम यहाँ पर आए थे? हमने यहाँ पे आके उस वक्त ठीक है हमारी तरफ से बात करना काफ़ी तनकीद समझा गया था कि तनकीद की जा रही है। कोई बात नहीं है, जाहिर सी बात है, एक चीज़ है जो सही है वो सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जो गलती हो उसको बेहतरी के लिए आदमी को सोचना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, यहाँ कितने स्कूल चल रहे हैं इस कंपाउंड में? हमारे पास जो है स्कूल यहाँ पे तकरीबन 7 स्कूल है ना। 7 स्कूल चल रहे हैं। 7 तकरीबन 5 प्राइमरी 2 सेकेंडरी हैं। 5 प्राइमरी सब मॉर्निंग में है या आफ्टरनून? नहीं, आफ्टरनून में 2 आफ्टरनून में और सुबह 5 जो है वो मॉर्निंग में। अच्छा, 5 मॉर्निंग में चल रहे हैं और 2 आफ्टरनून में चल रहे हैं। तो अच्छा, ये तमाम 5 के 5 स्कूल सेटल हो गए या सिर्फ सितारा हैदर को सेट किया गया? नहीं, ये आपके सामने पूरा यानी है, बाउंड्री वाल तो एक ही है ना सर। तमाम कंपाउंड में सब हाँ, सब हम ही देख रहे हैं। अच्छा, इन स्कूलों के अंदर सबसे बड़ी वजह जो मेन पानी की वजह थी, पानी ना होना, पानी कैसे सॉल्व किया गया? वो किसकी नेगलेसी थी, क्यों हो रहा था? पानी का तो मसला ये है कि पानी तो आपको पता है कि पूरे कराची के अंदर प्रॉब्लम है पानी की। तो अब उसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी की लाइन का थोड़ा डैमेज वगैरह थी बीच में से, वो सब हमने भी सही करवाई है। पीछे हाँ, पीछे आपने देखा होगा, बाहर से देखिएगा आपको पता चल जाएगा जो खुदाई वगैरह हुई है। उसके अलावा आपने करवाया मेरे ख्याल से, जो पहले यहाँ पे प्रिंसिपल थे बाबू खान साहब, वो भी करवा सकते थे। नहीं, करने को अगर कोशिश करें तो सब कर सकते हैं। इसमें क्या मतलब फंड वही मिल रहे हैं जो पहले उनके दौर में मिल रहे हैं? हाँ, फंड वही है, SMC जो हमारा सालाना जो। कितना देते हैं सालाना फंड? सर ये हमारे पास जो कैंप 7 स्कूलों का 1.5 लाख रुपये आता है। तो इसमें आप क्या समझते हैं, ये इनफ है इन जगहों के लिए, 7 स्कूलों के लिए? जाहिर सी बात है, अब ये तो आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा इस चीज़ का, किस तरीके से हम जो हालात हैं, किस तरीके से। कितने स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे 7 स्कूलों में? तकरीबन हमारे पास जो हैं 1000 से ऊपर है। आखिर में नाज़रीन, मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर लास्ट टाइम जब प्रोग्राम किया था तो इस डेस्क पर बैठ के मैंने आप लोगों से बात की थी कि बच्चे यहां पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इस डेस्क पर, ये वो डेस्क है जिस पर बैठ के मैंने आपको आखिरी बताया था कि क्लासरूम्स की कंडीशंस ये है कि बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाते और यहाँ पर डेस्क पर आकर बैठते हैं। बाहर दरख्त की छाँव भी मिल जाती है, लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो यहाँ पर आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं। और साथ ही उनको ये सहूलत थी इस डेस्क पर बैठने की कि अंदर छत गिरने का जो डर था वो जहन में नहीं होता था। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी के साथ हम ये बता रहे हैं कि आपकी कहानी की टीम जिस मिशन को लेकर चली है उस मिशन में उसको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। हमारी कामयाबी ही है जब हम देखते हैं कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं पर उस पर काम होता है, इदारे एक्शन में आते हैं, काम करते हैं, तो ये आपकी कहानी की टीम की कामयाबी होती है, डॉन न्यूज़ की कामयाबी होती है, जिसमें ये बात सामने आती है कि हमने जितनी भी मेहनत की वो रायगा नहीं गई, बल्कि उसके बदले में कुछ रिजल्ट सामने आया। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आके बैठा था तो ये बड़ी साफ़ सुथरी थी, लेकिन आज इसकी गंदगी मुझे बता रही है कि यहाँ पर इस टेबल के ऊपर अब बच्चे नहीं बैठते हैं, बच्चे क्लासरूम्स में ही बैठते हैं, वहीं बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन आज जो हमने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम में फॉलोअप था हमारा, हमने आपको दिखाया सिर्फ ये कॉलेज नहीं, इसके अलावा जो हमने आपको स्कूल्स दिखाए हैं, जो मुझसे पहले आपकी कहानी की टीम में मुख्तलिफ लोग शामिल थे, उन्होंने जब ये काम किया
सब लोग ये अपनी काविशें करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि किस तरीके से हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम बेहतर हो सके, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सके, हमारे मुल्क में तरक्की में हम किस तरीके से अपना हक अदा कर सकें, हम हिस्सा डाल सकें। तो जो आपकी कहानी की टीम ने हिस्सा डालना था वो डाला, और उसका हमें आउटपुट भी मिला, तो बड़ी खुशी हुई। आज जो स्कूल्स हमने आपको दिखाया गवर्नमेंट स्कूल से, जो जिसमें सितारा हैदर स्कूल था, उसके अंदर उस कंपाउंड के अंदर तकरीबन 7 स्कूल चलते हैं बैक वक्त, जिसमें 5 स्कूल तो मॉर्निंग में चलते हैं, 2 स्कूल जो है आफ्टरनून में चलते हैं। उन स्कूल्स की कंडीशन आपने देखी कि वो स्कूल काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, जहाँ पर पीने का पानी नहीं था, जहाँ पर वॉशरूम नहीं था, बच्चे रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाते थे, नशा करने वाले लोग वहाँ पर आके बैठते थे। ये हालत थी वाकई, और यही हालत इस डिग्री कॉलेज की भी थी। लेकिन आज मेरे पीछे डिग्री कॉलेज चमक दमक रहा है। इसकी चमक दमक की वजह सिर्फ ये है कि जब इस चीज़ को मंजर आम पर लाया गया, इसको हाईलाइट किया गया, तो बहुत सी चीज़ें हल होना शुरू हुई। तो वो एक चीज़ इस बात से सामने आती है कि जब आवाज़ उठाई जाती है तो उसका कोई हल निकलता है। आवाज़ उठाई, हल निकला, और उसका एक रिज़ल्ट आज हमारे सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपकी कहानी की टीम बार बार ये कह रही है कि आपकी नज़र में भी कोई ऐसी चीज़ें हों, ऐसी जगहें हों, कोई ऐसे इदारे हों जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए कहीं से फ़ायदेमंद है। तो और वो इस वक्त कहीं हुकूमत की नाअहली के शिकार हैं या फिर हुकूमत की लापरवाही के नज़र हो चुके हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। हम जाएंगे, उन जगहों को मंजर आम पर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हाईलाइट करके उनके मसाइल को हल भी किया जाए और वो किस तरीके से हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर हो सके। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है, आपकी कहानी के नाम से ज्वाइन कीजिए फेसबुक पर आके। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। हमें ईमेल कीजिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।